नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। क्या वाकई में दिल्ली की जनता से जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने रैलियों में जो वादे किए थे, क्या वो पूरा नहीं हुआ? कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में दिल्ली में बिजली कट होने लग गई है, पावर कट होने लग गई है, स्कूलों की जो व्यवस्था है वो खराब होने की कोशिशें हो रही है, चरमरा गई है? इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है? आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जून मैसेज जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वाकई में लग रहा है दिल्ली में जो कामकाज, जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं हो पा रही है, दिल्ली की जनता के हक में नहीं हो पा रहा है? जब डिजर्व करते हैं हम लोग तो फिर हमें शिकायत करने का कोई मौका भी नहीं चाहिए, पहली बात। क्योंकि हम डिजर्व भी कर रहे थे कि हमें अच्छा शिक्षा हमें नहीं चाहिए था, इसीलिए तो हमने उस पार्टी को हटा दिया है जिस पार्टी ने शिक्षा में क्रांति लेके आए थे। गरीब बच्चों के लिए जिसने बात करते थे, जो शिक्षा के ऊपर बात करते थे, वो पार्टी को हमने हटाया क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम डिजर्व करते हैं, इसमें ज्यादा शिकायत करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं जरूर बोलूंगी। सच्चाई तो यही है कि अभी आपने देखा होगा तमाम चैनलों पे आपको दिखा रहे हैं, जो ग्राउंड में जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो पेरेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फीस भर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर फीस बढ़ोतरी की वजह से उनको दिक्कत हो रहा है। क्यों? सरकारी स्कूल ठीक करने वाले जो पार्टी थे, जो जिसने सरकारी स्कूल में बात कर रहे थे, तो उनको हमें अच्छा तो लगा नहीं था, इसीलिए हमने हटाया। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, ये हम लोग डिजर्व कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के जो करीबी मंत्री है वो तो कह रहे हैं आप लोग अफवाह उड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देखिए, बदनाम कुछ नहीं हो रहा है, बदनाम कुछ नहीं हो रहा है। जो सच्चाई है, 2500 रुपए देने का जो वादा किया था 8 मार्च के दिन, 8 मार्च चले गए, लेकिन 2500 रुपए किसी के अकाउंट में नहीं आया। ठीक है। दूसरी बात, सिलेंडर देने की बात करे थे, सिलेंडर होली में सिलेंडर देने की बात हुई थी, सिलेंडर भी किसी के पास नहीं पहुंचे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो स्कूल की बातें इन्होंने बोला था, स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं पेरेंट्स? इसीलिए क्योंकि फीस भर रहे हैं, इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है। और तीसरी बात, चौथी बात यह है कि इन्होंने जो वादा किया था कि सारी जो सुविधाएं वो जारी रहेंगे। कैसे सुविधा जारी रहेंगे? आप बताइए कि पहले जो बस में फ्री की जो महिला जाते थे फ्री में, तो उसमें क्या होता था कि कोई भी महिला हो, सिर्फ महिला होना चाहिए, चाहे यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यहाँ घूमने वाले महिला हो, कहीं कभी महिला हो। लेकिन जब दिल्ली के एरिया के अंदर अगर रहेंगे, तो यानी कि दिल्ली में किसी बस में चढ़ेंगे तो उनका टिकट बिल्कुल मुफ्त, जो पिंक टिकट मिलते थे। लेकिन इन्होंने अब कंडीशन लेके आगे, इसमें आप ये बताइए कि अभी इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें स्मार्ट कार्ड बनेंगे। तो ये तमाम जो चीजें है क्यों लेके आए हैं? यानी कि आप ये बताइए, कौन लाइन पे अपने ऑफिस की छुट्टी करके वहां पर लाइन में लगने के लिए जाएंगे? कौन जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे? सुविधाएं बढ़ेगी, हाईटेक जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। आप लोगों को मिर्ची लग जा रही है। कहाँ हाईटेक हो रहा है? रेखा गुप्ता तो देश के, दिल्ली के वासियों के लिए तो काम कर रही है। क्या कर रही है बता दीजिए ना। उनको किसने चुनकर भेजा है? जनता ने। हाँ, दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता के तो काम कर सकती है। मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे मेडिसिन नहीं लग रहा है, मैं तो कह रही हूँ डिजर्व करते हैं। दिल्ली की जनता, हम लोग डिजर्व करते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि हाँ, ये सब डिजर्व करते हैं। आपने बोला कि वादा पूरा किया कि नहीं, तो उस वादे को मैं याद दिला रही हूँ कि ये सारी वादे पूरा नहीं किया। लेकिन मैं ये जरूर बता रही हूँ कि हम जब डिजर्व करते हैं तो ठीक है, डिजर्व कर रहे तो हम लोग मिल रहे हैं। सुबह शाम जो बिजली कट रही है, पावर कट रही है, बिजली नहीं कट रही है, दावा किया है लगातार, कहीं नहीं बिजली कट रही है। बीजेपी का दावा खोखला वादा। ठीक है, बस बीजेपी का यही रहता है। आप बताइए, तमाम जो है गलियों में आप चले जाइए, आपको पता चल रहा है कि बिजली कट रही है, नहीं कट रही है। पानी की व्यवस्था में क्या हो रहा है आपको पता है? आप जाके देखिए ना। आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं कट रही, तो ये जो जनता जो सड़कों पे आ रखे, तो वो कौन है? पार्कों में जो टिकट का व्यवस्था कर रहे थे ये लोग, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जनता, वो लोग कौन है? कि ऊपर से उड़ते हुए आए हैं क्या दिल्ली में? नहीं, हम जाके बीजेपी के विरोध ही करना है। एक बात बताइए, बीजेपी के विरोध करने का किसी को शौक नहीं है। आपने जो वादा किया पूरा कर दीजिए, सत्ता मुंह बंद कर दीजिए। आपने तो यही वादा किया था ना कि हमने जो वादा किया हम पूरा करेंगे, जो जन सुविधा पहले से जारी है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंडीशन। इसमें तुमने कंडीशन लगा दिया कि भाई ये होगा तभी ये होगा। पहले ये बोला था महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, फिर उसके बाद अपने कंडीशन लगा दी कि उस महिलाओं को मिलेंगे जिनके पास बीपीएल कार्ड है। यानी कि जो महिलाओं की बीपी हाई जरूर कर दिया। बीपीएल कार्ड किसके पास है? मेरे पास बीपीएल कार्ड है, नहीं है ना? मैं महिला नहीं हूँ क्या? दिल्ली का वोटर नहीं हूँ क्या? हूँ ना, लेकिन मेरे पास बीपीएल कार्ड है, नहीं है ना? यानी कि मैं महिला नहीं हूँ। आप बताएं, मेरी बीपी हाई क्यों कर रहे हो? आप बीपी हाई कर रहे हो, बीपीएल कार्ड मेरे पास है नहीं, और मेरी बीपी हाई जरूर कर देते हो तुम। आप कह रहे हो कि 2500 रुपए देंगे, हम तो बोल रहे 2500 रुपए दो, आप कह रहे कि नहीं बीपीएल कार्ड लेके आओ तभी तुम्हें 2500 रुपए मिलेंगे। आप बताइए कि तमाम आप वो लोगों ने क्या बोला, जो वादा किया था पूरा तो किया नहीं, उसके बाद क्या कह रहे हमने वो निकाल दिया है।
हमने वो बना दिया है और उसके बाद तुम्हें इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तमाम कंडीशन लेके। मैडम, आप जिस प्रोटेस्ट की जिक्र कर रहे हैं उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी और आप जैसे कुछ लोग शामिल है, दिल्ली की जनता शामिल नहीं है उसमें? दिल्ली का जनता शामिल नहीं है ना। आने वाले वक्त, अभी 2 महीने से ऊपर हुए है ना, आने वाले वक्त में पता चलते रहेंगे। जहां जहां बीजेपी का सरकार है वहां पर पता चल रहा है कि बीजेपी क्या कुछ कर रहे हैं। आप कहना कि आपकी जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी का ही। एक बार बताओ, यहाँ पर मूल जो है मेन विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी, ठीक है, वो लोग तो रोड पे आना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तभी बीजेपी काम करेंगे। जहां पर भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारी विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, जब विपक्ष मजबूत होगा तभी तो काम करेंगे। काम करने कहाँ दे रही है? कहाँ काम करने दे रही है? पार्टी कहाँ काम करने दे रही है? नहीं करने दे रही है। यमुना साफ करवाए, आप उसमें सवाल खड़े कर दिए। वो जोगियों को हटा रहे हैं जो रोड पर सड़कों पर खड़े हैं, आप उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बिल्कुल भाजपा की है ना, बिल्कुल वहां से कार्यालय से होके आए होंगे, भाजपा वालों ने बोला होगा कि ऐसे ऐसे बोलियो। एक बात बताइए, आपने बोला यमुना सफाई क्या करा? छोटा सा मशीन लेके घुर घुमाते रहे, बस हो गया यमुना सफाई? यमुना सफाई हो गया क्या? या क्या कह रहे हैं कि आप यमुना सफाई होगा, होता रहेगा? कब होगा यमुना सफाई? चलो हम उनके लिए टाइम दे देते, अरे 2500 तो दे देते, सिलेंडर तो ठीक कर, सिलेंडर तो पहुंचा देते। अरे बच्चों को पढ़ने के लिए जो है अपना शिक्षा व्यवस्था तो सही करते, फीस बढ़ते जाएंगे तो गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? हमें अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो स्कूल के ऊपर काम किए थे, वो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घर से आते थे उनको जो फ्रांस भेजने का काम कर रहे थे, तो हमें अच्छा नहीं लग रहे थे कि फ्रांस लैंग्वेज सीखने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने उनको हटा दिया। और हम जनता, हम नागरिक है देश की, हम भाई, यहाँ दिल्ली के अंदर हमें ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रहे। बस का व्यवस्था जो था वो सुविधा को आपने बोला जारी रखेंगे, आप कंडीशन क्यों लेके आ रहे? हम बीजेपी को काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी खुद नहीं करना चाह रहे, और दाएं बाएं तेरा मेरा घूमते रहेंगे, तो हम उनको नहीं करने दे रहे। आप बताइए कि उन्होंने जो वादा किया पूरा कर देना, हम जिसों के मुंह बंद कर दीजिए। आपने 2500 का वादा किया, पूरा करिए। आपने बोला सिलेंडर का वादा पूरा करिए, आपने बोला सारी जन सुविधा आप कंटिन्यू रखेंगे तो कंटिन्यू रखे ना। पार्क में कौन पैसा लेते हैं ये बताइए? कौन पैसा लेते हैं पार्क में? पार्क में आपने वो लगा दी जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। पार्क में तो हमें टैक्स से पार्क बनते हैं ना, तो वहां पर जो जनता फ्री में जाते हैं, फ्री में घूमते हैं, अपने सेहत का ख्याल रखते हैं। क्यों नहीं हो रहा रेखा गुप्ता पर? आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा देश के प्रधानमंत्री पर? आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा यहाँ के कानून व्यवस्था पर? इसीलिए व्यवस्था मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो वादा पहले किया था वो सारी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। भरोसा रखिए, सब वादा पूरा हो। भरोसा रखते रहे। अभी तो सिर्फ 2 महीना हुआ है, वो कह रहे हैं हमें 5 साल का मौका दिया है आपने, कुछ दिन और वेट कीजिए। वेट एंड वॉच का वो लगातार बातें कर रहे हैं। वही करते रहेंगे और पूरा 5 साल निकल जाएंगे। जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के लिए वेट करवाते रहे ना, अभी भी हम उसी इंतजार में हैं। उन्होंने बोला काला धन वापस आएंगे कि 15 से 20 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा, उसी का इंतजार देखते रहे हम लोग। उन्होंने बोला कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, उसी का इंतजार देखते रहे हम लोग। उन्होंने बोला कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, ये कम होगा और रुपया का रेट बढ़ेगा, तो उसी का इंतजार देख रहे हैं हम लोग। इन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास होगा, तो उसी का इंतजार देख रहे हैं। सबको डरा डरा के मार रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम तभी इंतजारी देख रहे हैं। हम इंतजारी करते रह जाएंगे, लेकिन ये लोग मलाई खा के अपना पूरा हो जाएंगे। ये बता दीजिए, क्या दिल्ली की जनता के जो वादा किया गया था दिल्ली की जनता के साथ, वो पूरा नहीं हुआ? तो फिर क्या, किस तरीके से और किन मामलों को लेकर के जो है आप क्या चाहते हैं रेखा गुप्ता जी? मैं यही चाहती हूँ कि पहली बात तो देश के जो दिल्ली वालों से जो इन्होंने वादा किया उसको पूरा करे। देखिए, सरकार के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी। वक्त लगता है ना मैडम, आप वक्त दे कहाँ रही है? मेरी बात सुनिए, वक्त लगता है। नोट बंद करने में वक्त लगा है क्या? रातों रात नोट बंद कर दिया? क्या बात करते हो? वक्त लगता है? वक्त कब लगेगा? सिलेंडर एक पकड़ाने में वक्त लगता है क्या? हाँ, आप बताइए कि 2500 का तुम रजिस्ट्रेशन के वो पोर्टल बना रहे हो, कह रहे वो बना के देंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वक्त लगता है। बस का जो फ्री सेवा थे, फ्री सेवा फ्री के रख लेते, अभी उसमें आपने चेंजेस करने की क्या जरूरत है? उसमें वक्त लगता है क्या? ऑटो ड्राइवर से लेके सबने आपको वोट दिया है। जो ऑटो ड्राइवर पहले क्या नाम है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा जिताने में लगे हुए थे, उन्होंने भी आपको वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने आपको विश्वास के साथ जिताया है। उसके बाद आप क्या कह रहे हो? आप झुग्गियों की बात कहते हो। झुग्गियों की हालत क्या है? आप कहते हो कि हमने जो है महिला सुरक्षा पे काम करे। आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना। आप मुझे इस सारी सवालों का जवाब दीजिए। रेखा गुप्ता जी से उम्मीद बहुत है, लेकिन ये है कि आप हम यहाँ विश्वास खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो है विश्वास खत्म कर दिया है। ये इनके ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। ये कहाँ विश्वास कर? आप बताइए कौन सा वादा पूरा कर दिया इन्होंने? कोई वादा पूरा किया? जो जनता के साथ जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा पे ये लोग क्या कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, यूपी में जाके उन्होंने जिस लड़की के साथ 23 बंदे ने 7 दिन तक बलात्कार किया, वो सरकार, योगी सरकार भी बीजेपी का ही है।
उनसे सवाल नहीं पूछ के वहां जाके मोदी जी सीधा उनसे किससे पूछे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार से क्यों नहीं करे, वो डबल इंजन का सरकार क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? मेरी सवाल यही है कि आप जो सवाल खड़ा करिए वो जायज है, जायज इस वजह से क्योंकि आपने रेप का जो है जिक्र किया है बिल्कुल एक तरफ, दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार दावा और वादा ये कर रही है जो हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में गुंडे माफिया तमाम लोग जो है या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या तो जेल में है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जो बिजली कटने की बातें दिल्ली में हो रही है, बिजली न टाइम पर आने की बातें हो रही है, प्रोटेस्ट लोग जो है पेरेंट्स है जो बच्चों के स्कूल में जो है फीस बढ़ाई जा रही है, तो वो तो सुविधाएं भी तो दे रही है। सुविधा दे रहे हैं, स्कूल दावा कर रहे हैं जो मैं सुविधाएं दे रहा हूँ उसका फीस बढ़ रहा है। क्या चीज का सुविधा दे रहे हैं? आप बताइए ना, क्या चीज का सुविधा दे रहे हैं? वो कह रहे हैं, अभी मैंने एक वीडियो देख रही थी, वो कह रहे कि ब्रेकफास्ट का जो है वो आप लेके मत आना, स्कूल देंगे। यानी कि आप क्या क्या करेंगे? ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल। आप बताइए सरकारी, आपने, मुझे नहीं पता आपने सरकारी स्कूल से पढ़े हैं कि नहीं, बट मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। मैंने सरकारी स्कूल का देखा था कि हम लोग सिर्फ पेपर देने से पहले बहुत कम अमाउंट का हम लोग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, ठीक है। और थोड़ा सा हम पूरे साल ऐसे ही पढ़ते थे, हमें फीस नहीं लगते थे, इसीलिए हमारे पेरेंट्स इसको एफर्ट कर पाए और पढ़ा पाए। तमाम जो बच्चे हैं इसीलिए पढ़ पाए क्योंकि गरीब घर के जो बच्चे हैं इसीलिए पढ़ पाए क्योंकि दिल्ली के स्कूल और हाईटेक हो रहा है, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। हाईटेक क्या है? प्राइवेट का तो तुम अपना सैंडो बनियान जिसका बिक जाते हैं ना, जो पेरेंट्स का, उससे जाके दिल से पूछो, ना तो खाना खिला पा रहे बच्चों को, ना तो दूध पिला पा रहे, ना सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल जब सही थे, जब आम आदमी पार्टी थे, अब सरकारी स्कूल का हालत देखते जाइए, आगे आगे होता है। क्या आपको लग रहा है ना ये अमीरों की पार्टी है? आम आदमी क्या नाम, जो बीजेपी है अमीरों के लिए काम करते हैं। मैडम रेखा गुप्ता जिस भाषण में गए थे, जहाँ वो रैली करने के लिए गई थी, लगातार कहते हम गरीबों के साथ हैं, गरीब हमारे साथ है, और आप फिर अमीरों की पार्टी है। गरीबों के साथ है? कहाँ गरीबों के साथ खड़े हो जाते हैं? क्या नहीं, क्या दिल्ली में गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था, क्या बिजली अच्छे से दे रहे हैं, वो स्कूलों की व्यवस्था पहले से ठीक कर दी है? सुनिए मेरी बात, आपको नहीं दिख रहा? इनका जो है ना ये सरकार की जिम्मेदारी है, गरीबों के टैक्स देते हैं गरीब, ठीक है। गरीब ये मत सोचे कि अमीर लोग टैक्स देते हैं, गरीब अगर पार्ले जी बिस्किट भी खरीदेंगे ना वो टैक्स देते हैं, और इनकी जिम्मेदारी है कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य ये अच्छा रहे। लेकिन आप बताइए कि क्या कुछ दिया है? कह रहे जो केजरीवाल सरकार ने जो पहले सुविधाएं दिए थे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक का सुविधा था, उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी ये लोग वो करेंगे, ठीक है। अभी कह रहे कि कौन सा मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, ऐसे आयुष्मान ऐसे कुछ है कि उनका नाम बदल के उसको बनाने की, जो बन रहा है उसी को मॉडिफाई करो ना, उसी को ठीक करो। अगर उसमें सुविधा केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया, उसी सुविधा को आप लोग बेहतर करिए। लेकिन आप बताइए, सारी महिला जो बस में घूम पा रहे थे, लेकिन उस महिला को अभी कह रहे कि आप लाइन पे लगाएंगे। तो आप बताइए कि हमारी तो इंतजार रहेंगे, हमें सरकार से इंतजार रहेंगे। कहते हैं तेरी इंतजार करेंगे हम चाहे जमाना लग जाए, तेरे इंतजार करेंगे हम शायद जमाना लग जाए, या तू आ जाए या हम ठिकाने लग जाए। लेकिन हम लगातार बोलते रहेंगे और हमारा विश्वास है कि सरकार करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार से तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, 0% भी उम्मीद नहीं है। अगर इस उम्मीद में खड़े उतर गए कि हाँ हो गया, तो मैं आपकी चैनल पे आके सच में बीजेपी की तारीफ करूंगी। लेकिन बीजेपी से 0% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, ये हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, इनका ये कहना है। बहुत